चलो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का फिर से मेरे साथ एक नई सीरीज में, जिसमें हम आज कुछ नए एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज। देखिए, सबसे पहली चीज हमको ये याद रखनी है, हमें किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले, यानी किसी वाक्य की शुरुआत करने से पहले उसका पहला अक्षर कैसा बनाना है, कैपिटल बनाना है। और कहीं भी अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज का या किसी व्यक्ति का नाम दिखता है तो उसके नाम का पहला अल्फाबेट आपको कैपिटल बनाना है। बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है। और फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन चीजों को भी साथ साथ ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज। तो सबसे पहला मोहन का एम कैपिटल करेंगे। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, देखिए यहाँ टू से रिलेट किया है, तो टू से अगर टू रहेगा तो सेकंड सब्जेक्ट भी रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इसीलिए बच्चे कुछ गलती कर देते हैं कि कॉमा कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाना है। तो ये चीजें बहुत बेसिक है, ध्यान में रखिए बस। और व्हाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज, एज इट इज उतार दीजिए, डब्ल्यू कैपिटल बना दीजिए। व्हाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या देखना है कि ये जो हमारा जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन सा सेंटेंस है, आपको बस इतना समझना है। अब देखिए वाई से स्टार्ट किया है। जब आपका कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और यहाँ पे ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क आना ही आना है। तो हम यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए हमने क्या किया है, जो इन्वर्टेड कॉमा है वो स्टार्ट किए हैं, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा एंड भी करना होगा। तो यहाँ हम एंड कर देते हैं। अब आता है हमारा, डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ हिस्टोरिकल सिटी। तो देखिए सबसे बेसिक चीज क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग हमको कैपिटल लेटर से करनी है। तो डू यू नो दैट लखनऊ, लखनऊ का एल कैपिटल बना दिया हमने। ठीक है, क्योंकि जगह का नाम है। अगर जगह का नाम है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी स्पेसिफिक नेम होते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, आप इस चीज से याद रखिए, कोई भी आपके पास आसपास जिसका एक खुद का आइडेंटिटी है तो उसका नाम आपको इस तरीके से लिखना है, पहला अक्षर कैपिटल बना देना। अब उसके बाद देखिए, डू यू नो दैट लखनऊ। अब यहां से हम दूसरी बात स्टार्ट करेंगे, द कैपिटल, कैपिटल ऑफ, जगह का नाम है उत्तर प्रदेश, तो इसका यू कैपिटल रखेंगे हम, प्रदेश का पी कैपिटल रखेंगे। ठीक है, इज, अब पूरा वाक्य क्या है हमारा, इज अ हिस्टोरिकल सिटी, तो यहां रखेंगे हम इज अ हिस्टोरिकल सिटी। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देखिए, यहाँ हमने किससे स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट किया। और मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई वाक्य की शुरुआत हम किससे करें, क्वेश्चन वर्ड से करेंगे या हेल्पिंग वर्ड से करें, तो वो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ इंटेरोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा आता है, रवि हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा मेनी टाइम्स बट हैज नेवर गॉन टू दिल्ली। तो ऐसे ही देखिए इसमें भी वही चीज है। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि ये हमारा क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला एग्जाम्पल था, लेकिन ये जो हमारा एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है कि आपको पहला है वो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, दूसरा नॉर्मल दिख रहा है। तो बच्चे क्या है, कुछ बच्चों को यही लगता है कि हर जगह इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। नहीं, हर जगह इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना होता। आपको वो सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है, उसमें सेड, आस्क्ड, रिप्लाइड ऐसा कुछ वर्ड आता है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करने हैं, अन्यथा नहीं करने हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो रवि, रवि सबके नाम है, तो रवि के नाम का पहला अक्षर कैपिटल, रवि हैज विजिटेड ताजमहल, एक बिल्डिंग का नाम है, तो ताजमहल। अब ये ताजमहल तो सभी जानते होंगे, ताजमहल ऑफ आगरा। ठीक है, देखिए आगरा जगह का नाम है, तो अब जगह का नाम स्पेसिफिक है ना, तो ए कैपिटल रखेंगे हम, आगरा। मैनी टाइम्स बट हैज नेवर गॉन, गॉन टू दिल्ली। तो टू दिल्ली, और दिल्ली भी जगह का नाम है, तो दिल्ली जगह का नाम है। अब देखिए क्या था, सिंपल था, रवि हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा मेनी टाइम्स बट हैज नेवर गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा दे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं चेंज करने वाला।
रवि हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा मेनी टाइम्स बट हैज नेवर गॉन टू दिल्ली। बस हमने इसमें छोटा सा चेंज किया है, नाम का जो पहला वर्ड था वो कैपिटल रखा है, यहाँ भी ताजमहल का नाम है तो वहां हमने कैपिटल अल्फाबेट बना दिए। उसके बाद यहाँ पे भी हमें यही चीज देखना था, नाम है, ये भी नाम है, तो बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां स्पेसिफिक चीजों की बात की जा रही है या नाम दिया जा रहा है वहां आपको बस इतना ही समझना है कि क्या करना है, हमको उसका पहला अक्षर कैपिटल बना देना है। तो अब देखिए, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइड माय नेम इज सौरभ। देखिए इस ये जो सेंटेंस है ही डायरेक्ट नारेट से रिलेट, मतलब डायरेक्ट नारेट ही है, हम इसको यही बोलेंगे। लेकिन आप लोग इसमें समझिए, इसमें दो चीजें कर दी है, क्वेश्चन भी पूछ लिया है, आंसर भी पूछ लिया है, तो बच्चे बहुत सारी चीजों को लेके डाउट में रहते हैं। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज योर नेम, अब ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है तो व्हाट इज योर नेम, तो हमने ये लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इन्वर्टेड कॉमास में भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आस्क्ड माई सीनियर, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा, ये पूरा एक कथन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा दूसरा, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, एक बात तो पूरी, उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो सीनियर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बस हो गया। यहाँ तक उसने अपनी बात कर, अब मेरी बारी, अब मैं रिप्लाई करूंगी, तो आई रिप्लाइड माई, और रिप्लाइड के बाद अब हमारी बारी है ना कि हम बात करें, तो रिप्लाइड फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट माई, क्योंकि यानी कि इस पे अब स्पीच चलेगी, तो माई नेम इज सौरभ है, तो सौरभ का एस कैपिटल, नाम है, बहुत छोटी चीज है, बस आपको ध्यान रखनी है। अब माय नेम इज, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया हमने क्योंकि हमने यहाँ पॉजिटिव बात की है, तो यहाँ पॉजिटिव की है तो फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। बिल्कुल बेसिक चीज है यार, क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगाया है, और अफर्मेटिव वाक्य था तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया, असर्टिव वाक्य था, ठीक है। अब आता है ही सेड आई कांट कम बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये भी देख लीजिए आप, देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ही का एच कैपिटल बना दिया, फिर सेड, अब यहाँ टू नहीं है तो सेकंड सब्जेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि टू ही सेकंड सब्जेक्ट को लेके आता है, तो आई सॉरी ही सैड। अब आता है इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि सैड दिया है तो आई हमारा कैपिटल ऐसे हो जाएगा क्योंकि आई हमेशा आपका कैपिटल ही रहता है। तो कांट, अब देखिए एक चीज और देखिए, ये कांट लिखा है, अब कुछ बच्चे एज इट इज उतार देंगे, लेकिन इसमें भी एक गलती होती है, जब हम किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखते हैं तो एक एपोस्ट्रोफी लगता है, एपोस्ट्रोफी का साइन लगता है, तो देखिए कैसे लगता है, कैन, अब ये कैन लिख गया, अब इसको कांट करना है, तो इस तरीके का आप, ये ऊपर एक जो कॉमा लगा होता है वो रिलेट करने के लिए होता है, तो ये इसका हो गया, इसका मतलब हो गया कैन नॉट, उसको शॉर्ट में लिखा है कांट कम बिकॉज, अब आई ये रहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो ये देखिए आप बिल्कुल यहाँ तक, ये पूरा आई कांट कम फ्रॉम, कम बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हमारे क्या था, अफर्मेटिव एजर्टिव वाक्य था, तो हमारे क्या कर दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया तो इन्वर्टेड कॉमा हम एंड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं, फुल स्टॉप लगा दिए हमने। ये सारे एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच।